वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 66th कंबाइंड प्रीलिम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था। 27/12/2020 को 12 बजे आप लोगों का एग्ज़ाम था जनरल स्टडीज़ का। तो कैसा गया आप लोगों का पेपर, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। आज हम लोग इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं, इसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं, क्या क्या आया था, क्या आंसर थे, आंसर की भी देखेंगे, उसके आगे पीछे का नॉलेज भी हम लेंगे ताकि जो आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको भी फ़ायदा हो थोड़ा बहुत। तो जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस पे जो भी वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है, ताकि मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा। जो भी एग्जाम्स होंगे, मेंस का एग्जाम होगा उसका भी क्वेश्चन भी लाऊंगा और सोल्यूशन भी लाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि सब लोगों को पता लगे, सबसे आप पूछ सकें कि वो कितना नंबर लाया, सब लोग कमेंट कर सकें ताकि आपको कट ऑफ भी थोड़ा सा डिस्कस हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। ये मेरे पास सेट डी था, उसी का हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। सेट डी है, आप लोगों को दिख रहा होगा और थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है पर कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर तो है ही, आप वहाँ से मिला सकते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर पे आऊँगा क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों को पता है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं पता तो क्वेश्चन तो है जिसे आप पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो पहला आपका है कि पर्णिकारी यानी कि पिट्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये आपकी दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित ये टर्म है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। किस मुगल शासक ने चित्रकारिता के लिए कारखाने बनवाए थे? इसमें अकबर का नाम आता है कि अकबर ने ही चित्रकारिता के लिए कारखानों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा क्वेश्चन है कि बंगाल का द्विशासन प्रणाली जो था वो किसने लाया था, उसके लिए कौन से जिम्मेदार हैं? तो रॉबर्ट क्लाइव थे उस वक्त जो ने बंगाल के लिए द्विशासन प्रणाली की व्यवस्था लाई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो ये स्वामी विवेकानंद थे, दयानंद सरस्वती नहीं थे। स्वामी विवेकानंद थे जो धर्मसभा में भाषण दिए थे, आपको पता होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। 1923 में जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन आया, एकदम पॉपुलर क्वेश्चन आया। ऐसा नहीं कुछ भी घुसा के पूछ दिया गया है, नहीं, एकदम पॉपुलर क्वेश्चन जो आप लोग पढ़ते हैं। तो इसमें थे सी.आर. दास जी थे और मोतीलाल नेहरू जी थे। ये तो थोड़ा सा भी गूगल कर लोगे या फिर बुक उलट लोगे तो आपको मिल जाएगा, ये पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, ठीक है। नीचे है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण। नील दर्पण देखो इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है अगले एग्जाम में ये पूछ ले कि नील दर्पण जो है जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया गया है, ये किसने किनकी रचना है, ये किसने लिखा है, ठीक है। तो ये है दीनबंधु मित्र का लिखा हुआ, ठीक है। इसमें दीनबंधु मित्र का नाटक है ये। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 1770 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन है, वरना 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का वीडियो भी बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल को आरंभ किया था? ठीक है, तो यह आया था भारतीय परिषद अधिनियम। कहाँ है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसमें आपका पृथक निर्वाचन मंडल को आरंभ किया गया था इस अधिनियमों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट किसी दिन डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग आंसर चाहते होंगे जल्दी जल्दी, कितना कम समय में जल्दी जल्दी आंसर मिला लें, तो आंसर देख लीजिए। 9 है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये जो हुआ था ये सी भूमि है, ठीक है। कोल विद्रोह का सी भूमि जो जगह है उसमें मुख्य रूप से ये केंद्रित था, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बचपन में आपने पढ़ा भी होगा कि 1857 क्रांति में का नेतृत्व बिहार में कौन कर रहे थे भाई? तो अमर सिंह जो मेन नेता थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, और कुंवर सिंह के नेतृत्व में ये सारा कांड हुआ था, ठीक है। एक्स्ट्रा भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन में देता जाऊँगा। इसमें से किसने 1893 में शिकागो में आज धर्म, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया, सॉरी। आगे चलते हैं चंपारण में इंडिगो ने किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल थे, इन्होंने ही गांधी जी को बिहार लेके आए थे, बिहार पे ध्यान इन्होंने केंद्रित कराया था, ठीक है। 12
प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? अब ये प्रथम राजधानी कौन सी थी जानते हो आप लोग कि राजगृह है, पर राजगृह कहीं आंसर ही नहीं दिया है उसने, ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो मेरे अनुसार ये नोटा होना चाहिए। ठीक है, देखिए आप लोग कोई और ऑप्शन आपको लगता है तो मुझे ऑप्शन में बताइएगा, मतलब कमेंट में बताइएगा। मेरे अनुसार तो आप जानते हैं राजगृह था मगध का प्रथम राजधानी, तो राजगृह का ऑप्शन उसने नहीं दिया है, तो मुझे लगता है कि ई ऑप्शन होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट 13वां, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? इन्होंने ही बिहार में किसान आंदोलन स्टार्ट किया था, तो ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। 14वां नंबर, 14वां है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये चंपारण से, जानते हो कि गांधी जी ने अपने कार्य क्षेत्र चंपारण से यह स्टार्ट किया था। ठीक है, और यहीं से उन्होंने सबसे पहला आंदोलन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों की निशानी मिली है? तो ये जूते हुए जो खेत मिले हैं, ठीक है, ये हड़प्पा का जो खुदाई हुआ था उसमें वो जो मिला है वो कालीबंगन में मिला है। कहाँ मिला है? कालीबंगन में मिला है। नेक्स्ट है त्रिरत्न, ये बहुत ही फेमस है, हर कोई जानता है कि जो त्रिरत्न है, 3 रत्न जो कि कौन कौन है भाई? तो सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया, ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये पढ़े हो गए, जीके का किताब में भी ये वगैरह में दिया रहता है, लुसन वगैरह में दिया रहता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का कश्मीर में आयोजित किया था? कश्मीर में किसने स्टार्ट किया था? तो कश्मीर में अधिकतर देखो तो अधिकतर का जो एलिमिनेट भी करते जाओगे तब भी तुम कनिष्क पर पहुंचोगे। ठीक है, ऐसे में डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, मैं बाद में बताऊंगा कभी कि इसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, अगर ना आए तब भी। बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन देख के ही पता लग जाते हैं आंसर। यहाँ देखते हैं 18, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यहाँ पे जो नाम आ रहा है वो कनाद का भी आता है, न्याय का भी आता है, इनका भी नाम आता है इसमें। ठीक है, आप इसको भी गूगल करके देखिए तो यहाँ पे विशेष इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे अनुसार तो ये आंसर होना चाहिए। एक और कनाद ऋषि का भी नाम आता है, तो मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्या है आपको लगता है, वो मुझे ऑप्शन में बताइए आप लोग। ठीक है, अब दिल्ली सुल्तान, कौन से दिल्ली सुल्तान जो रक्त एवं लौह की नीति का ने अपनाया था? रक्त और लौह नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अपनाने वाला कौन था? तो वह है बलवन। नेक्स्ट है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर अस्थायी स्वशासन के लिए प्रसिद्ध हुआ? ठीक है, तो ये चोल वंश जो था, ठीक है, ये चोल वंश जो था वही सबसे ज़्यादा अस्थायी स्वशासन के लिए प्रसिद्ध हुआ था। जब जीके वीके में पढ़ाऊंगा तब जाके मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश किया जीके यूपीएससी का, चूँकि जीके का मैं क्लास लेता हूँ तो वो स्टार्ट मैंने करने की कोशिश की, लेकिन मुझे समय नहीं मिला, तो मैं कभी स्टार्ट करूँगा अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो ये महाराष्ट्र में 13वां जो बंदरगाह, प्रधान बंदरगाह मतलब जो जिसको कहते हैं मेजर पोर्ट, ठीक है, वो कहाँ बनने वाला है? तो वो महाराष्ट्र में किया जाने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं 22, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन? देखो बहुत इंपॉर्टेंट था, जब मैं पढ़ाता हूँ, मैंने इन्वायरमेंट में पढ़ा रखा है तो उसमें मैंने लिखवा रखा है कि इंपॉर्टेंट टिक करवा रखा है। ठीक है, तो कर्नाटक जो है वो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला भारत का राज्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। अब ये है, ये देखिए कह रहा है खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, तो ये लाइमस्टोन जो है वो कैमूर में पाया जाता है, बिल्कुल कैमूर जो कि भागलपुर में है वहाँ पाया जाता है। ठीक है, लाइमस्टोन सबसे ज़्यादा बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा मुंगेर, रोहतास, इन सब जगहों पे भी लाइमस्टोन पाया जाता है। तो एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप लिखते जाओ, कहाँ कहाँ मुंगेर में भी है, रोहतास में भी है। ठीक है, मायका की बात करें तो मायका भागलपुर में नहीं है। ठीक है, मायका भागलपुर, क्या पूछा इसने, कौन सा जोड़ा सही है? तो ये वाला सही है, ये सही नहीं है। मायका जो है भागलपुर में नहीं पाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा नवादा में देखने को मिलता है। कहाँ? नवादा में। इसके अलावा है क्वार्टजाइट है,
क्वार्टर जाट ये भी आपका मधुबनी में नहीं पाया जाता है ये, ठीक है, मधुबनी में भी कम पाया जाता है, मधुबनी पे ना के बराबर पाया जाता है। लखीसराय, मुंगेर, नवादा ये सब इसके लिए फेमस है, ठीक है, तो ये याद रखिए आप लोग, ठीक है। इसके अलावा आ सकता है क्वार्क या फिर सिलिका सैंड, ये कहाँ पाया जाता है भाई, क्वार्क जो है या फिर सिलिका सैंड है, ये सब कहाँ पाया जाता है, तो ये भागलपुर में पाया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी नोट कर लीजिएगा, जो नेक्स्ट बार एग्जाम देने वाले हैं, इस बार नहीं हुआ फिर या फिर जो अगली बार अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा लेड जिंक कहाँ पाया जाता है, तो देखो लेड जिंक भी जो है वो गया में नहीं पाया जाता है, ये भी गलत जवाब है आपका, ये भी गलत जवाब था, यही आपका सही जवाब है। लेड जिंक कहाँ पाया जाता है भाई, तो ये बांका में है या रोहतास में, इन जगहों पे पाया जाता है ये लेड जिंक, लेकिन यहाँ गया में नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो गया वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन था उसका। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 24 में है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, या नहीं वाला चुनना है, ठीक है। तो देखो आयरन रिफाइनरी जो है वो बरौनी में ही है, आयरन रिफाइनरी के लिए बरौनी आपका जो है वो फेमस है, ठीक है, गूगल करोगे मिल जाएगा। सीमेंट के लिए भी आपका अगर देखोगे तो सीमेंट के लिए भी बंजारी जो है वो फेमस है, बंजारी के लिए जो है वो फेमस है इसके लिए, ठीक है। जो कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड है वो यहीं पे है, कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड जो है वो यहीं पे है, बंजारी में है। इसके अलावा ये फर्टिलाइज़र जो है, फर्टिलाइज़र ये भौराही लिख दिया है, ये भौराही जो है मुझे तो इतना डिटेल नहीं पता है, मैं जानता हूँ कि बरौनी में फर्टिलाइज़र का जो बिहार में है सबसे ज़्यादा फेमस वो बरौनी है, तो मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए। फिर आप लोग देखिए और कमेंट में मुझे बताइए क्या होना चाहिए। फर्टिलाइज़र की मुझे लगता है कि बरौनी में है, क्योंकि वहीं पे जो है उर्वरक निगम जो है वो बरौनी में ही है, जो कि बेगूसराय में है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ मुझे पता है। ये जो है रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी, ठीक है, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी जो है ये भी एक भारत वैगन और इंजीनियरिंग लिमिटेड है, क्या है BWEL, ठीक है, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, लेकिन ये मुजफ्फरपुर में ना कि भागलपुर में है, तो मुजफ्फरपुर इसके लिए ज़्यादा फेमस है ना कि भागलपुर, तो ये भी मुझे गलत लग रहा है और ये भी मुझे गलत लग रहा है, दोनों गलत लग रहा है, तो मैं इस ऑप्शन को टिक करूँगा, ठीक है। आप लोग बताइए अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास है तो आप लोग मुझे बताएं, मैंने चेक भी किया तो मुझे नहीं समझ में आया, तो ये मुझे लगता है आप लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं तो मुझे बताइए, अगर उस इलाके के होंगे आप लोग तो आपको पता होगा। नेक्स्ट है बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में जो है वो पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है, तो ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मुख्य रूप से ये जो पश्चिम जो चंपारण है वही मुख्य रूप से पाया जाता है, और कहीं ज़्यादा देखने को नहीं मिलता ये मिट्टी, पश्चिम चंपारण ही इस मिट्टी के लिए फेमस है। नेक्स्ट है आपका कह रहा है कि बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है, तो जानते हो कि मुंगेर से होकर जाती है, भागलपुर से होकर जाती है, सारण से होकर जाती है गंगा, ठीक है, ये कोसी मगध इसमें से ये दोनों में से किसी से भी होकर गंगा नदी पास नहीं करती है, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए वीडियो बड़ा हो गया रहा है, 13 मिनट का हो गया है वीडियो, पहले आप लोग इतने को देखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का सोल्यूशन करूंगा, यदि आप लोगों को पसंद आएगा आप लोग इसको शेयर करेंगे, क्योंकि मैं बड़ा वीडियो बना देता हूँ, देख रहा हूँ कुछ 4-5 व्यू आ रहा है, अगर इतना व्यू आएगा तो क्यों मेहनत करें। उन्होंने BPSC का करंट अफेयर का क्वेश्चन बनाया, वीडियो बनाया था, और उससे देखो कितने सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने पूरा बनाया भी नहीं तब जाके उतने क्वेश्चन आए हैं, फिर भी उसको देखने वाले लोग ही नहीं 30-35 व्यू तो जा रहा है, तो आप लोग शेयर नहीं करते हो, तो मैं पहले देखना चाहता हूँ कि आप लोग शेयर कर रहे हो कि नहीं शेयर कर रहे हो, तब जाके मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसा रिस्पांस आएगा। अगर आप लोग एक दिन में इसको 100-200 व्यू तक पहुँचा देते हो तो मैं कल सुबह से शाम तक आपको इसका पूरा आंसर की डिस्कशन के साथ सब कुछ मिल जाएगा, बस आते कि आप इतने को शेयर करो भाई, शेयर करोगे लोग देखेंगे तब मैं बनाऊंगा। पता नहीं यूट्यूब को भी क्या परेशानी है मेरे से, मेरी वीडियो को शेयर ही नहीं कर रहा, लोगों तक पहुंचा ही नहीं पा रहा, नोटिफिकेशन दोस्तों मेरे लोगों को दे ही नहीं रहा है, तो 20-25 या 5-10 व्यू के लिए थोड़ा ना कोई इतना मेहनत करेगा। तो
आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, शेयर कीजिएगा। मैं आपका पूरा वीडियो कंप्लीट सोल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, कुछ मैथ के क्वेश्चन है, कुछ साइंस के भी क्वेश्चन। तो जानते हैं कि उस सब क्वेश्चन तो मैं ऑब्वियस सी बात है मैं बहुत ही बेहतर ढंग से आपको एक्सप्लेन करूँगा, और एक बार एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोग कभी जीवन में भूलोगे नहीं। तो अगर आप भविष्य में भी एग्जाम दोगे तो उसमें भी आप अच्छा करोगे, ठीक है। तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही था। आगे की इसके सॉल्यूशन आगे के वीडियोज में। थैंक यू वेरी मच।